हेलो, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। सो वेलकम टू माय चैनल इंस्पायर फार्मा। जैसे कि अपनी लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि कौन कौन से ऐसे रीजंस होते हैं जो लेडीज में हेयर फॉल की प्रॉब्लम के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अपनी इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि हम कौन कौन सी ऐसी ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं जिसमें हम लेडीज की हेयर फॉल की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। सबसे पहले हमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये जानने की जरूरत है कि लेडीज में कौन सी एज में इस तरह की प्रॉब्लम्स ज्यादा दिखी जाती हैं। दे आर द टू डिफरेंट एज ग्रुप जिसमें लेडीज में हेयर फॉल की प्रॉब्लम को ज्यादा देखा जाता है। सबसे पहले एट द एज ऑफ 20, एट द एज ऑफ 20 या एट द एज ऑफ प्यूबरिटी, यानी कि एक ऐसी एज जिसमें लेडीज में पीरियड्स स्टार्ट होते हैं। तो उस स्टेज में क्या होता है कि अगर पीरियड जब स्टार्ट होते हैं तो अगर लेडीज में एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है, इन दैट केस उस एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से लेडीज में आयरन की प्रॉब्लम हो जाती है और उस आयरन की प्रॉब्लम की वजह से उनको हेयर फॉल की प्रॉब्लम होने लगती है। सो अल्टीमेटली एट द एज ऑफ मेनोपॉज जब लेडीज को वो स्टार्ट हुआ है, सो इन दैट केस लेडीज को हेयर फॉल की प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकती है। अदर देन दिस थिंग्स मैक्सिमम 50% ऑफ द लेडीज में जो हेयर फॉल की प्रॉब्लम है वो 50 की एज के बाद देखी जाती है। ओके, उस समय भी उनमें एक्सेसिव हेयर फॉल हो सकता है। ओके, सो आफ्टर द डिस्कशन अबाउट द एज कि किस एज पे लेडीज को ये ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, अगर हम बात करें ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, जैसे कि मैं अपनी हर वीडियो में जब भी मैं किसी भी डिजीज के ट्रीटमेंट के बारे में बात करता हूं, मैं यही बताता हूं कि जब भी हम किसी भी डिजीज का ट्रीटमेंट करने जाते हैं सबसे पहले हमें उसके कारण को ढूंढना होता है। हमें सबसे पहले ये देखना है कि व्हाट आर द रीजंस रिस्पॉन्सिबल फॉर द दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम, क्योंकि कॉज को आइडेंटिफाई करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, सो जब भी हम हेयर फॉल की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं फीमेल्स में, सबसे पहले हमें क्या देखना है कि उस फीमेल की हिस्ट्री को इन्वेस्टिगेट करना है। हिस्ट्री को इन्वेस्टिगेट करने का मतलब क्या है कि उस फीमेल को कोई अनदर डिसीज तो नहीं है, उसको हाइपरथायरॉइडिज्म, हाइपोथायरॉइडिज्म या पीसीओएस की प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि इन सभी प्रॉब्लम्स में क्या होता है कि लेडीज में हेयर फॉल होने लगता है। ओके, सो इफ लेडी इज सफरिंग फ्रॉम दैट काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम तो हमें उस प्रॉब्लम को तो ट्रीट करना ही करना है, साथ में हमें हेयर फॉल की प्रॉब्लम जो उनकी वजह से हो रही है उसको भी ट्रीट करना है। उसको ट्रीट करने के लिए हम नंबर ऑफ ट्रीटमेंट ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं। ओके, वो नंबर ऑफ ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है? मिनीऑक्सीडिल, दिस इज अ FDA approved drug, remember my words, this is a FDA approved drug। FDA approved drug का मतलब क्या है कि इस ड्रग को अप्रूव किया जा चुका है by the FDA for the use of the treatment of the problem of the hair fall। Okay, in the women and the men both में यूज किया जा सकता है। ये दो कंसेंट्रेशन में आता है, 2% कॉन्सेंट्रेशन और 5% कॉन्सेंट्रेशन। बेस्ड अपॉन द प्रॉब्लम ऑफ हेयर फॉल हम एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिनीऑक्सीडिल को यूज कर सकते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द हेयर फॉल इन द वीमेन। ओके, उसके बाद मैं और क्या बात करने वाला था कि मिनीऑक्सीडिल को जब भी हम यूज करते हैं वी हैव टू बी यूज इट विद वेरी प्रिकॉशंस। सब कुछ प्रिकॉशंस को हमें फॉलो करना है। जैसे मिनीऑक्सीडिल को हमें ध्यान में रखना है कि हमारी स्किन के कांटेक्ट में ना आए, बिकॉज इफ इट इज कम विद द कांटेक्ट विद द स्किन ये ओवर ग्रोथ की प्रॉब्लम कॉज कर सकता है। ओके, अदर देन दिस थिंग्स देयर आर सम अदर थिंग मिनीऑक्सीडिल कैन आल्सो कॉज द डर्मेटाइटिस प्रॉब्लम, ये इचिंग भी कॉज कर सकता है आपकी स्किन पे। ओके, सो यस, मिनीऑक्सीडिल जो है वो इस तरह की प्रॉब्लम कॉज कर सकता है। अदर देन मिनीऑक्सीडिल इसको हम ओरल फॉर्म में भी ले सकते हैं और इसको ये सीरम की फॉर्म में भी आता है जिसको हम अपने हेयर्स पे अप्लाई कर सकते हैं। अदर देन दिस थिंग्स वी कैन आल्सो go for the usage of the laser therapy। Laser therapy is one of the another treatment strategy which can be used in the females। laser therapy और laser क्या करती है? it stimulate the photoreceptors on our hair। हमारे hairs पे बहुत सारे नंबर ऑफ photoreceptors होते हैं, तो जब लेजर देते हैं तो वो photoreceptors एक्टिवेट हो जाते हैं और जब वो एक्टिवेट होते हैं तो दे potentiate the hair growth। okay, so these are the treatment options। तो ये एक हो गया हमारी ट्रीटमेंट ऑप्शन। अगर लेडीज को किसी अनदर प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं तो उनको भी ट्रीट करना है और साथ साथ में ये भी हमें पेशेंट को प्रिस्क्राइब करना है। अदर देन दिस थिंग्स हमें इफ एनी लेडी इज सफरिंग फ्रॉम द मेंटल स्ट्रेस एंड इमोशनल स्ट्रेस, जैसे कि अपनी लास्ट वीडियो में भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि मेंटल स्ट्रेस एंड इमोशनल स्ट्रेस इज वन ऑफ द रीजन व्हिच कैन बी रिस्पांसिबल फॉर द हेयर फॉल। सो अगर कोई भी लेडी इस तरह की स्ट्रेस से हो रही है तो हमें उसे बताना है कि आपको स्ट्रेस
से अपने आप को बचाना है ताकि आप अपनी इस हेयर फॉल की प्रॉब्लम से बच सकें. ओके, other than these things we also have to check the iron deficiency in the female. ये भी मैंने बताया था वीडियो में कि अगर लेडीज की ब्लड में आयरन की डेफिशिएंसी है या अदर किसी सप्लीमेंट्स अदर न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी है तो हेयर्स को भी वो इफेक्ट करता है. तो उसको हम डायग्नोसाइज कर सकते हैं. हम लेडीज के ब्लड में B12, विटामिन B12, विटामिन डी और फेरेटिन यानी कि आयरन के लेवल को चेक कर सकते हैं. अगर इन सभी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी लेडीज में ऑब्जर्व हो रही है तो इन दैट केस हम इस तरह के ड्रग्स इस तरह की ड्रग्स को कमी को पूरा करने के लिए आयरन सप्लीमेंट्स, विटामिन B12 टैबलेट्स ये सब भी दे सकते हैं. ओके, सो यस, क्योंकि हमें डेफिशिएंसी को पूरा करना है. अगर वो रीजन है तो उस पर टारगेट करना है. सो यस, दिस ऑल आर द ट्रीटमेंट ऑप्शंस व्हिच कैन बी यूज्ड फॉर द हेयर फॉल. उसके बाद मैं एक ये भी चीज बताना चाहता हूँ कि वैसे तो बहुत सारे मार्केटेड ड्रग्स अवेलेबल रहते हैं, बहुत सारे ऑयल प्रिपरेशंस आती हैं, बट दे आर नॉट FDA approved. They can potentiate the hair growth but not in all the patients. Okay, जो FDA approved ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज हैं वो मैंने आपको पहले ही बता दी है. ओके, सो आई होप आप सभी क्लियर हैं विद माय एक्सप्लेनेशन अबाउट द ट्रीटमेंट ऑप्शंस दैट कैन बी यूज्ड फॉर द हेयर फॉल प्रॉब्लम. अदर दिस आप कुछ लाइफस्टाइल में भी चेंजेस कर सकते हो, जैसे कि हाइपोथायरॉइडिज्म में आपको लाइफस्टाइल चेंजेस भी करने पड़ते हैं ताकि आप अपनी हेयर फॉल की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकें. थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग इंस्पायर फार्मा. अगर आपको इस हेयर फॉल की प्रॉब्लम से कोई भी किसी भी तरह का डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. मैं अपना आई विल ट्राई माय बेस्ट टू रिप्लाई योर ऑल क्वेरीज एंड द क्वेश्चन. टिल देन, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय ऑफिशियल चैनल, यूट्यूब चैनल इंस्पायर फार्मा. मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू प्रॉब्लम के साथ. थैंक यू.